अगर कोई भ्रष्टाचार करे उसको जेल होनी चाहिए, उसकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, उसको नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए। कलमाड़ी ने भ्रष्टाचार किया, जमानत मिल गई। ए राजा ने भ्रष्टाचार किया, जमानत मिल गई। कनिमोझी ने भ्रष्टाचार किया, जमानत मिल गई। इस देश में जेल किसी को होती नहीं, सबको बेल हो जाती है। अरविंद केजरीवाल का यह पुराना वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसको देखकर उनकी चारों तरफ थू थू भी हो रही है। अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चल रहा था। क्या मांग रहे थे हम लोग? यही तो कह रहे थे कि एक लोकपाल बिल बना दो, एक ऐसा कानून बना दो कि अगर कोई भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करे तो उसको जेल होनी चाहिए, उसकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए और उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। ऐसे कानून की हम लोग मांग कर रहे थे, जन लोकपाल कानून। क्योंकि आज हमारे देश में कोई भ्रष्टाचार करता है, कलमाड़ी ने भ्रष्टाचार किया, उसको बेल हो गई। राजा ने भ्रष्टाचार किया, उसको बेल हो गई। कनिमोई ने भ्रष्टाचार किया, उसको बेल हो गई। इस देश में जेल किसी को नहीं होती, सबको बेल हो जाती है। वहीं दिल्ली में बीजेपी के पोस्टर्स को लेकर आम आदमी पार्टी बुरी तरह तिलमिलाई है। आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचारी वाले पोस्टर लगाने को लेकर दिल्ली चुनाव आयुक्त से शिकायत की है। आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने पूरी दिल्ली में आपत्तिजनक पोस्टर्स लगाए हैं। कुछ पोस्टर्स में तो सीएम अरविंद केजरीवाल की फोटो तक का उपयोग किया गया है। बुरी तरह बौखलाई दिल्ली की मंत्री और आप नेता आतिशी ने यह भी कहा, हमने और हमारी लीगल टीम ने 6 दिन पहले आपत्तिजनक होर्डिंग की शिकायत की थी। अब सीईओ दिल्ली से मिले हैं। यह चिंता का विषय है कि 6 दिन बीत गए, लेकिन अभी तक बीजेपी के पोस्टर्स होर्डिंग्स पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। आम आदमी पार्टी की नेता और मंत्री आतिशी ने आगे कहा, देश के इतिहास में पहली बार हुआ है जब चुनाव की घोषणा के बाद सिटिंग सीएम और राष्ट्रीय पार्टी के संयोजक को गिरफ्तार किया गया। विपक्ष की प्रमुख पार्टी के अकाउंट को सीज कर दिया गया। चुनाव के दौरान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सियासी पार्टियों को नोटिस भेज रहा है। सुरक्षा के नाम पर आपके दफ्तर पर बैरिकेडिंग लगा दिए गए। हमें चुनाव आयुक्त की तरफ से आश्वस्त किया गया है कि इस पर एक्शन होगा। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने यह भी कहा कि अगर इस पर नहीं एक्शन लिया जाता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से समय मांगा जाएगा। उन्होंने कहा, लेकिन यह भी चिंता का विषय है कि चुनाव आयोग विपक्षी पार्टियों को समय नहीं देता। चुनाव आयोग को देश के संविधान में जिम्मेदारी दी गई है। देश में लोकतंत्र को बनाए रखने और बचाने की जिम्मेदारी है। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने कहा कि हमें उम्मीद है चुनाव आयोग किसी एक राजनीतिक दल या केंद्र सरकार का हथियार बनकर नहीं रह जाएगा। भगत सिंह और अंबेडकर की तस्वीर के बीच सीएम अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लगाए जाने पर उन्होंने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल को बीजेपी की केंद्र सरकार ने झूठे आरोपों के तहत गिरफ्तार किया है। तानाशाही के खिलाफ जो संघर्ष चल रहा है उसके वह प्रतीक है। यह स्वतंत्रता संग्राम से कम नहीं है। वहीं इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने यह याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा सीएम केजरीवाल की हालिया गिरफ्तारी के बाद पैदा हुई स्थिति संविधान के अनुसार सही नहीं है। क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की ओर से लगातार कार्यवाही की जा रही है। ईडी ने कुछ सप्ताह पहले रेत खनन से जुड़े एक मामले में तमिलनाडु के 4 जिलों के कलेक्टर को उचित दस्तावेज के साथ पूछताछ के लिए तलब किया था। ईडी की ओर से सम्मन जारी होने के बाद यह चारों जांच एजेंसी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे। उसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने इस केस की सुनवाई की। तमिलनाडु की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अमित आनंद कोर्ट में पेश हुए थे, जबकि वेल्लोर, अरियालूर, कर्नूल और तिरुचि के कलेक्टर की तरफ से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने दलील पेश की। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने दलील देते हुए कहा कि वह चारों जिले की कलेक्टर न तो गवाह है और न ही आरोपी है।
ऐसे में क्या ईडी इस तरह से किसी को भी तलब कर सकती है? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हाँ, जांच एजेंसी किसी भी सूचना के लिए किसी को भी पूछताछ के लिए तलब कर सकती है। साथ ही शीर्ष अदालत ने चारों जिलों के कलेक्टर्स को ईडी के समक्ष पेश होने का आदेश दिया। दरअसल यह पूरा मामला चारों जिलों में रेत खनन स्थलों से जुड़ा है। तमिलनाडु के चारों कलेक्टर्स ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि प्रदेश में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान है और वे इसकी तैयारियों में जुटे हैं। लिहाजा जांच एजेंसी के समक्ष सशरीर पेश होने में असमर्थ है। साथ ही उन्हें सूचना इकट्ठा करने के लिए भी वक्त चाहिए। चारों जिलों के जिलाधीशों ने कोर्ट को बताया कि जांच एजेंसी ने उनसे जो सूचनाएं मांगी है वह जिले के अन्य विभाग से संबंधित है। ऐसे में उन्हें एकत्र कर उनका पुष्टि करना जरूरी है। हालांकि कोर्ट ने उनकी इस दलील को खारिज कर दिया। मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि उनका यानी चारों जिला कलेक्टरों का यह व्यवहार सुप्रीम कोर्ट के 27 फरवरी के आदेश के प्रति बहुत ही कम सम्मान को दर्शाता है। कोर्ट ने अपने आदेश में चारों को ईडी के समक्ष पेश होने का आदेश दिया था। तमिलनाडु की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने के लिए पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बताया कि ईडी की ओर से मांगी गई जानकारी मुहैया कराने के लिए अधिकारी सूचनाएं जुटा रहे हैं। वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, ऐसे में उनके पास कानून व्यवस्था को बनाए रखने समेत अन्य तरह की जिम्मेदारियां हैं। इस पर जस्टिस त्रिवेदी ने साफ लहजे में कहा कि कलेक्टर्स को इस कोर्ट के आदेशों का सम्मान करना चाहिए। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा वह न तो गवाह है और न ही आरोपी। क्या ईडी इस तरह से किसी को भी बुला सकती है? इस पर जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा हाँ, वे ऐसा कर सकते हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 27 फरवरी 2024 को दिए अपने आदेश में तमिलनाडु के चारों जिलों के कलेक्टर को ईडी के समक्ष पेश होने का आदेश दिया था। हालांकि ये सभी शीर्ष अदालत के समक्ष पेश नहीं हुए थे। बाद में इन्होंने लोकसभा चुनाव का हवाला देते हुए व्यक्तिगत तौर पर पेश होने में असमर्थता जताई थी। कोर्ट ने उनके जवाब को खारिज करते हुए उन्हें 25 अप्रैल को ईडी के समक्ष पेश होने का आदेश दिया। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। नौटंकी नंबर 1 है जेल के अंदर व्हील चेयर पर। जेल से निकले तो गाड़ी की छत पर और आज फिर जन संवेदना लेने के लिए व्हील चेयर पर। संजय सिंह जवाब दे, जब शराब नीति बदली जा रही थी तो रेस्टोरेंट मालिकों के साथ रात 1 से 3 बजे के बीच में मीटिंग की थी या नहीं? दिल्ली में शराब घोटाला करने वाले अरविंद केजरीवाल दिल्ली के ऊपर एक कलंक है। आम आदमी पार्टी के नेताओं में मुख्यमंत्री बनने की होड़ लगी है और यह उनके चेहरे पर साफ दिखाई देता है। इन लोगों को सिर्फ अपनी चिंता है, दिल्ली की जनता के दर्द से इन्हें कोई मतलब नहीं। आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह 2 दिन पहले कई शर्तों पर 6 महीने बाद जेल से रिहा हुए थे। उन शर्तों में एक शर्त यह भी थी कि उन्हें शराब घोटाला मामले में कोई बयान नहीं देना। हालांकि जेल से निकलते ही उन्होंने अपनी बयानबाजी शुरू कर दी। उन्होंने आज 5 अप्रैल 2024 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शराब घोटाले का सारा ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ा है। संजय सिंह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि दिल्ली शराब घोटाले में जिन लोगों को आरोपितों के रूप में पकड़ा गया था, उन्होंने जब तक केजरीवाल का नाम नहीं लिया, ईडी ने उनके बयानों को भरोसे लायक नहीं माना। लेकिन जैसे ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया, उस बयान को मान लिया गया। संजय सिंह के अनुसार ऐसे ही लोगों के बयान के आधार पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। आगे संजय सिंह ने दावा किया कि भाजपा नेता मंगूटा रेड्डी और उनके बेटे राघव मंगूटा इसमें शामिल है। उन्होंने दबाव में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान दिया है। इनके 9 बयानों में कहीं कुछ नहीं था, जबकि 10वें बयान में अरविंद केजरीवाल का नाम आ जाता है। बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जाने पर या उसमें जो उन्होंने किसी नेता पर इल्जाम लगाए हैं, उसकी चर्चा से ज्यादा इस बात पर भी चर्चा हो रही है कि आखिर उन्होंने जेल से रिहा होने के बाद यह बयान दिए कैसे।
वॉइस ऑफ असम ने अपने ट्वीट में संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्लिप को शेयर करते हुए लिखा कि संजय सिंह खुलेआम कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना कर रहे हैं। ऐसा करके यह सिर्फ अपना पक्ष कमजोर कर रहे हैं। क्या ऐसी हरकत करने पर इनकी बेल कैंसिल नहीं होनी चाहिए? उसी तरह अक्षत देवरा ने ईडी को टैग करते हुए लिखा, संजय सिंह ने सिर्फ अपनी बेल की शर्तों का उल्लंघन किया। अगर आप इन्हें गिरफ्तार नहीं करते तो हमें मानना होगा कि यह आपके मुखबिर है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन शर्तों पर संजय सिंह को बेल दी उनमें मीडिया में बयान न देने के अलावा कुछ और शर्तें थी। जैसे उन्हें साफ साफ कहा गया कि वह सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश न करे, इसके अलावा जांच में पूरा सहयोग दे। इसके अतिरिक्त उन्हें कहा गया कि अगर वे दिल्ली एनसीआर से बाहर आते जाते हैं तो उन्हें इसकी सूचना कोर्ट को देनी होगी। बिना अदालत की इजाजत के वो विदेश यात्रा भी नहीं करे। कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह जहां भी जाएंगे उन्हें जांच अधिकारी को गूगल लोकेशन देनी होगी। इस दौरान वे अपना फोन नंबर नहीं बदल सकते हैं। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत। आम आदमी पार्टी के नेताओं में दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अरविंद केजरीवाल के अलावा कोई नहीं बैठा। अरविंद केजरीवाल के जेल जाते ही उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठती है। वहीं अब दूसरी तरफ भगत सिंह के साथ केजरीवाल की तस्वीर लगाने से सुनीता केजरीवाल से शहीद भगत सिंह के परिजन नाराज है। भगत सिंह के पोते युद्धविंदर सिंह ने वीडियो जारी कर कहा है कि आम आदमी पार्टी ने भगत सिंह का अपमान किया है। भगत सिंह के अपमान पर तुरंत आम आदमी पार्टी माफी मांगे। अमर बलिदानी भगत सिंह जी के पोते युद्धविंदर सिंह ने आम आदमी पार्टी की नौटंकी से दुखी होकर वीडियो बनाया है। उन्होंने कहा है कि अपराधी केजरीवाल के साथ भगत सिंह जी और अंबेडकर जी की तस्वीर लगाकर इन महान विभूतियों का अपमान किया गया है। अब आप ये इन्हें भी बीजेपी का एजेंट बता देंगे। वैसे आपके क्या विचार है? एक शराब चोर जो जेल में बंद है उसके साथ इतने महान लोगों की तस्वीर लगाना बुरा है या अच्छा? 4 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो अरविंद केजरीवाल की बातों को रख रही थी। इस वीडियो में पीछे की दीवार पर 3 तस्वीरें दिख रही थी जिसमें अरविंद केजरीवाल की सलाखों वाली तस्वीर बीच में है। उस तस्वीर के एक तरफ शहीद भगत सिंह की तस्वीर है तो दूसरी तरफ भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। इस मुद्दे पर लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। इसी वीडियो पर शहीद भगत सिंह के पोते युद्धविंदर सिंह संधू की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने एक वीडियो जारी कर आम आदमी पार्टी से ऐसा करने से बचने के लिए कहा है। भगत सिंह के पोते युद्धविंदर सिंह संधू ने शहीद आजम के साथ अरविंद केजरीवाल की तुलना पर भयंकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि यह देखकर उन्हें और भगत सिंह के प्रेमियों को बहुत बुरा लगा है। युद्धविंदर सिंह ने आम आदमी पार्टी से भविष्य में ऐसी गलती नहीं करने की अपील की है। युद्धविंदर सिंह ने वीडियो संदेश में कहा, सुनीता केजरीवाल का एक वीडियो सामने आया है जिसमें दीवार पर भगत सिंह और बाबा साहेब अंबेडकर के साथ अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लगाई गई थी। उनकी तुलना दिग्गजों से करने की कोशिश की गई। यह देखकर बहुत बुरा लगा। आम आदमी पार्टी को इस तरह नहीं करना चाहिए। किसी भी राजनेता को भगत सिंह जी और अंबेडकर जी के साथ अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा, आप अपनी व्यक्तिगत राजनीति अपनी तरह करें, उसमें कोई हर्ज नहीं, पर इन महान लोगों से तुलना नहीं करनी चाहिए। हम इनके दिखाए रास्तों पर चलने का प्रयास कर सकते हैं। और तो और मुझे पूरे भारतवर्ष से प्रतिक्रियाएं आ रही है। काफी सारे भगत सिंह और बाबा साहेब के प्रेमियों को बहुत बुरा लगा है। उनके साथ अरविंद केजरीवाल जी की तुलना की गई। भविष्य में आम आदमी पार्टी इससे बचे। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी भगत सिंह और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचारों पर चलने का दावा करती है। दिल्ली सरकार के दफ्तरों में दोनों महापुरुषों की तस्वीर लगाई गई है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद उनकी तस्वीर इन दोनों महापुरुषों के बीच में लगाई जा रही है। उसके बाद लोगों में नाराजगी है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के लोग खुद को शहीद भगत सिंह जी के चेले बताते हैं। क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। कोई राहुल गांधी को खड़े होने की अक्ल सिखाओ, बारंबार दोहराना पड़ रहा है लेकिन आवश्यक है। राहुल गांधी राजनीति के योग्य नहीं है। सामान्य मर्यादा का पालन भी यह व्यक्ति नहीं कर सकता है।
कुछ समय के लिए भी रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका और सोनिया गांधी सबके सब कितने अच्छे दिख रहे हैं इस सुंदर अवसर पर। लेकिन उपराष्ट्रपति महोदय की कुर्सी पर टेक कर टेढ़ा खड़ा राहुल गांधी, सोचने की बात है। यह उस वक्त की फोटो है जब कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुरुवार को राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ली। सोनिया राजस्थान से राज्यसभा सांसद चुनी गई है। यह पहली बार है जब सोनिया गांधी राज्यसभा सांसद चुनी गई है। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उन्हें शपथ दिलाई। सोनिया गांधी के अलावा बीजेपी नेता और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली। वैष्णव ओडिशा से राज्यसभा सांसद चुने गए हैं। इसके अलावा 12 और सांसदों ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। वहीं कांग्रेस ने शुक्रवार को अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया। कांग्रेस ने इसे न्याय पत्र का नाम दिया। अब इस घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस पार्टी निशाने पर आ गई है। भाजपा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि उसकी गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उसमें तस्वीरें न्यूयॉर्क और थाईलैंड की लगाई गई है। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, हाल ही में सोशल मीडिया चेयरपर्सन ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट कौन संभाल रहा है। कम से कम पार्टी को तो पता होना चाहिए कि उनका घोषणा पत्र कौन बना रहा है। घोषणा पत्र के पर्यावरण सेक्शन में इस्तेमाल की गई तस्वीर दिखाते हुए त्रिवेदी ने कहा, यह तस्वीर राहुल गांधी के पसंदीदा स्थान थाईलैंड की है। उन्होंने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में आई तो भारत में एक सुई भी नहीं बनती थी। यह बिल्कुल झूठ है। सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु की स्थापना 1909 में हुई थी। लेकिन वे यह मानते रहेंगे कि सब कुछ नेहरू के बाद हुआ। विदेश के फोटो का इस्तेमाल करने को लेकर त्रिवेदी ने कहा, यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं है कि गलत तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन चिंता की बात यह है कि यह तस्वीरें विदेशी संस्थाओं की है। अब तक वे विदेश जाकर भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करते रहे हैं, लेकिन अब वे अपने घोषणा पत्र के लिए विदेशी तस्वीरें उधार ले रहे हैं। भाजपा नेता ने कहा कि कांग्रेस ने शासनकाल के दौरान केंद्र या राज्य में जारी अपने घोषणा पत्र के किसी भी वादे को पूरा नहीं किया। वहीं इस घोषणा पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पूछा कि क्या घोषणा पत्र का मसौदा तैयार करने के लिए किसी विदेशी एजेंसी को काम पर रखा गया था। क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।